नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज़ का है? नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर रिक्वायरमेंट 2021 की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फुल इसका नोटिफिकेशन है वो 17 जुलाई को जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा नाबार्ड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या नाबार्ड ने ग्रेड ए में असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी में क्या है, मैनेजर की पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार नाबार्ड ने ग्रेड ए में असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी में मैनेजर के 162 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और इसका सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर जो कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंतर्गत आपकी 148 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा सर्विस में 5 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस में 2 पोस्ट है। मैनेजर इन ग्रेड बी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में 7 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर बात करें तो टोटल 162 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ, और SC ST और PWBD के लिए 55% या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर डिग्री है वो न्यूनतम 55% अंकों के साथ, और SC ST और PWBD के 50% अंक का वो उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने कोई भी डिग्री कर रखी है, अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट है तो आपको 60% अंक होने आपकी जरूरी है। इसके अलावा SC ST और PWBD के लिए 55% अंक होना जरूरी है। अगर आपने PG डिग्री कर रखी है तो आप PG में आपके कम से कम 55% अंक होने चाहिए जनरल और OBC के लिए। SC ST और PWBD के लिए 50% अंक वो आपके कम से कम होने चाहिए। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों से छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर देते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्टिंग डेट क्या है? 17 जुलाई, यानी 17 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी के लिए लास्ट डेट क्या आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त तक आप अपना फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस फॉर RDBS राजभाषा और लीगल सर्विस के लिए अगर बात करें तो जनरल और OBC की एप्लीकेशन फीस 650 रुपये है। इंटीमेशन चार्ज है वो 150 रुपये है। टोटल आपकी फीस की अगर बात करें तो 800 रुपये आपकी फीस लगेगी। SC ST और PWBD के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है आपकी, ओनली इंटीमेशन चार्ज है वो 150 रुपये आपके चार्ज किए जाएंगे। टोटल फीस आपकी 150 रुपये है। इसके अलावा अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस फॉर PNSS पोस्ट के लिए, प्रोटोकॉल के लिए अगर बात करें
प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए अगर बात करें तो SC और ST के लिए कोई फीस नहीं है और इंटीमेशन चार्ज 100 रुपये आपसे लिया जाएगा। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस आपकी एप्लीकेशन फीस है और 100 रुपये आपकी इंटीमेशन चार्ज है। तो टोटल आपकी 750 रुपये फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, आज के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड A एंड B सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, या नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपको कितने चरणों से गुजरना होगा, इसमें आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहला होगा प्री एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 25 नंबर का होगा, प्री एग्जाम आपका 200 नंबर का होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नाबार्ड ग्रेड A एंड B प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बात करें नाबार्ड ग्रेड A एंड B का, तो प्री एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। इसमें अगर बात करें तो रीजनिंग आएगा, रीजनिंग का पोर्शन आएगा आपका 20 नंबर का, इंग्लिश का आएगा 40 नंबर का, कंप्यूटर नॉलेज का 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर का आएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू आएंगे आपके 40 नंबर के, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित 40 क्वेश्चन है वो 40 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर आपका 200 नंबर का होगा। अगर बात करें पेपर के बारे में तो लिखित परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और इसमें क्या सभी प्रश्न है वो MCQ टाइप के होंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी में होगा। इस परीक्षा की अवधि वो 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग वो आपकी क्या लागू होगी, यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1/4 अंक वो काट लिए जाएंगे। अगर बात करें नाबार्ड ग्रेड A एंड B का आपका जो प्री एग्जाम का सिलेबस है उसके बारे में, तो रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या रहेगा। इसमें रीजनिंग में आएगी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, मिसकैलेनियस क्वेश्चन। इसके अलावा इनपुट आउटपुट, वर्ड लेसन और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। तो इंग्लिश में आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और न्यू पैटर्न क्वेश्चन से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर बात करें कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस तो इसमें आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक डेफिनेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, एब्रीविएशन। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का होगा आपका, इसमें आएगा आपका बुक एंड ऑथर, एब्रीविएशन, अवार्ड एंड होनर, बजट एंड 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट डे, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री एंड कैपिटल, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर आपका करंट जीके इसमें आएगा। तो अगर बात करें करंट जीके तो लास्ट 6 महीने का आएगा। करंट जीके का आपको 3 महीने का करंट जीके होनी चाहिए, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। MCQ टाइप आपके क्वेश्चन होंगे और 1 लाइनर होंगे, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आपका DI या डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटिफिकेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक क्वेश्चन, क्वांटिटी कॉम्प्रेंशन। इसके अलावा मैथमेटिकल इनइक्वालिटी से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड A मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर बात करें तो नाबार्ड ग्रेड A का जो मेंस एग्जाम होगा उसमें पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा जनरल इंग्लिश, जिसमें कॉमन फॉर RDBS राजभाषा एंड लीगल, ये इस पोस्ट के लिए है। कौन सी? RDBS राजभाषा और लीगल सर्विस के लिए 100 क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पेपर सेकंड, तो इसमें आएगा आपका जनरल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और साथ में आपका स्पेशलाइज डिसिप्लिन से संबंधित आएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर और 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। बात करते हैं पेपर सेकंड राजभाषा के लिए। अगर बात करें तो इसमें आएगा प्रोफेशन इन हिंदी इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपका ये जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर सेकंड अगर बात करें लीगल सर्विस के लिए, तो द पेपर विल बी बेस्ड ऑन प्रोफिशिएंसी इंटरप्रेटिंग और वेरियस लॉ से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे।
ये आपका 100 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का कि आपको समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो कुछ एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप उस पर क्लिक करके आपका सारा सिलेबस आप चेक कर सकोगे। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आएगा इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन नेचुरल रिसोर्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक zones of the country, important feature and scope of the various type of forestry plantation, weeds, their characteristics, dissemination and association with various crops, soil conservation, इसके अलावा फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड रूल, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल साइकिल, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विद रेफरेंस द प्लांट न्यूट्रिशन, इसके अलावा एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। बाकी सिलेबस आप क्या है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 25 नंबर का होगा। जो प्री और मेन एग्जाम पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 25 नंबर का होगा। इसमें आपसे सामान्य ज्ञान आपका और आईक्यू टेस्ट और आपके बारे में जानकारी इसमें पूछी जाएगी। बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की सैलरी बारे में बात करें तो नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो नाबार्ड ग्रेड ए की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें पे स्केल होगा आपका 28,150 रुपये से लेकर 62,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। ग्रेड बी की आप अगर बात करें तो पे स्केल होगा आपका 35,150 रुपये से लेकर 73,600 रुपये आपकी क्या सैलरी होगी। यानी इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया जाएगा और वो 17 जुलाई को जारी किया जाएगा। और साथ में हमने डिस्कस किया कि नाबार्ड ग्रेड ए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी। इसके अलावा नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की आपकी सैलरी क्या रहेगी, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का आपका सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी, जो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं कि हमने जो आपको जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अगर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।